नक्सलियों को निकाल भगाने के लिए और खत्म करने के लिए या उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार लगातार लगी हुई है। 31 मार्च 2026 की तारीख तय की गई है और जो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर लग रहा है कि नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में भी अब विकास तेजी से रफ्तार बढ़ेगा। आगे सुपरफास्ट। गुजरात में सीएम को छोड़कर सभी 18 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा। मंत्रियों के इस्तीफे राज्यपाल को सौंपे जाएंगे। गुजरात में कल नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। उधर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने दूसरी लिस्ट जारी की। आरएलएम में बाकी 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। नक्सलवाद पर गृहमंत्री अमित शाह का पोस्ट। छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पिछले 2 दिनों में कुल 258 नक्सलियों का सरेंडर। अमित शाह ने कहा कल छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों ने हथियार डाले। शाह ने फिर कहा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल बैठक की। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की गई। शिवराज चौहान ने कहा नक्सलवाद खत्म करने में सड़कों की अहम भूमिका। वहीं इस बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की प्रगति पर भी हुई चर्चा। पंजाब के रोपड़ में डीआईजी हरचरण भुल्लर रिश्वत लेते गिरफ्तार। सीबीआई ने 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बिहार के दानापुर में रैली में गरजे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। नीतीश की अगुवाई में बिहार का विकास। जंगल राज में अपराधियों को संरक्षण मिला। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी की दूसरी लिस्ट। कुल 44 उम्मीदवारों के नाम। जेडीयू ने सभी 101 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। दादी की फोटो लेकर नामांकन के लिए निकले तेज प्रताप। बोले हमारे माता पिता और दादी सब हमारे साथ। हमारी दादी सर्वोच्च है। महुआ से प्रत्याशी हैं तेज प्रताप। बिहार चुनाव पर अनुराग ठाकुर ने कहा दूसरी ओर महागठबंधन में टकराव चल रहा है। जंगल राज वालों ने बाहुबली और गुंडों के पेटों को टिकट दिया है। बिहार चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एनडीए का हर घटक दल एक बड़े नंबर के साथ जीत हासिल करेगा। बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से बीजेपी का टिकट दिए जाने पर प्रत्युजन तिवारी ने कहा कि भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए कलाकारों को चुनाव में उतार रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा एनडीए गठबंधन पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है। हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार चुनाव पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा बिहार की जनता ने फिर एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है। एनडीए प्रत्याशियों को पूरा समर्थन मिल रहा है। आंध्र प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी श्रीशैलम में श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीशैलम भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया से मुलाकात की। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री सुनक ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राजधानी दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति मेराल्डो अल्कमेन ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। ऐसा उन्होंने कहा। सुरक्षा देने की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पुणे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिम्बोयसिस इंटरनेशनल संविद्यालय में एक प्रदर्शनी का दौरा किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस दौरान मौजूद रहे। रोहतक में एसआई संदीप कुमार का पोस्टमार्टम हुआ। शव जुलाना में अंतिम संस्कार के लिए जाएगा। रोहतक में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मृतक एसआई के परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बोले मामले को जातिवाद का न दे रंग।
पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री पर निशाना। एसआईआर प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री 20,000 वोटों से चुनाव हार जाएंगी। मैंने नंदीग्राम से सीएम ममता बनर्जी को हराया था, मैं इस बार उन्हें भवानीपुर विधानसभा से फिर हराऊंगा। लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक में संगठन की मजबूती, सदस्यता अभियान और आगामी चुनावों की रणनीति बनी। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का अपशब्दों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अपनी ही जाति के युवक से मैला खाने के लिए कहा। मध्य प्रदेश के 4,50,000 पेंशनर्स को फायदा। 53 की जगह 55% महंगाई राहत। कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी किए। आदेश में 6वें वेतनमान पर 6% महंगाई राहत का लाभ 1 सितंबर से 2025 तक मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार पेंशन में वृद्धि को लेकर पहले ही दे चुकी है सहमति। धर्मांतरण पर नकेल कसने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार। राज्य सरकार ने धर्मांतरण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया। इसे आगामी शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जाएगा। नोएडा पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान। स्वदेशी मेले का किया निरीक्षण। बोले आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल को मिल रहा बल। ग्वालियर में आईटी का बड़ा एक्शन। दिलीप बिल्डकॉन के ठिकानों पर रेड। दीनदयाल नगर स्थित मकान पर रेड। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बच्चों के एंटीबायोटिक सिरप में कीड़े निकले। शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन सिरप के वितरण पर रोक। सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा गया। जिला अस्पताल मोरार के अधीन प्रसूति गृह अस्पताल का मामला। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज। आईजी प्रवीण कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दीपावली उत्सव मनाने की मांग उठी। छात्र नेता अखिल कौशल ने प्रॉक्टर को लिखा पत्र। इस साल एमयू में पहली बार होली का त्योहार भी मनाया गया था। अलीगढ़ में लिव इन रिलेशनशिप पर बोली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। रात को 12 बजे के बाद घर आने वाले बेटों से भी घर वालों को पूछताछ करनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में रहें लेकिन माता पिता की अनुमति से। राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय पर प्रेमानंद जी महाराज की लगी होर्डिंग। प्रेमानंद महाराज के लिए स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। रूमेश यादव, सुजीत यादव ने लगवाई होर्डिंग में लिखा है, हे प्रभु ऐसे दीजिए कृपा की छांव फिर खिले प्रेमानंद जी के मुख पर मुस्कान। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नैनीताल और उधम सिंह नगर को प्रदान की गई नई एम्बुलेंस। दीपावली से पहले खाद्य विभाग सदर्क। उत्तर प्रदेश के भदोही में चेकिंग अभियान के दौरान 30 किलो छेना मिठाई और 82 लीटर सरसों तेल खाद्य विभाग ने नष्ट किया। गाजीपुर में सड़क पर उतरा सीए संगठन। 118 करोड़ की ठगी मामले में फर्जी सीए पर कार्रवाई की मांग। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर गौरव गुप्ता को फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा H3N2 के मामले बढ़े। प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनने की सलाह दी गई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बाद प्रशासन अलर्ट। नोएडा प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव शुरू किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा ने छठ घाट का दौरा किया। कालिंदी कुंज छठ घाट पर आगामी छठ पर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती की गई। बाबा के भक्तों ने लगाए जयकारे। भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मौसम हुआ सुहावना। कंचनजंगा पर्वतमाला बर्फ की चादर से ढकी नजर आई। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव। लोगों को दैनिक दिनचर्या में हुई परेशानी। अब रुक करते हैं टॉप 10